हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 214। दर्शाइए कि बिंदु A17 B42 और C-1 समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। अब 2014 में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल हमारे पास लघु उत्तरीय में भी पूछे गए थे, तो वहाँ पे 2 नंबर के थे और यहाँ पे अब 3 नंबर का, इसका मतलब 4 नंबर का हो जाएगा इस बार। तो हमने चारों पॉइंट इस प्रकार से ले लिया और इसमें दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र देखिए हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बाहर से रूट। तो यदि मैं ए बी ले रहा हूँ तो ये 1 1 वाले हुए, ये 2 2 वाले। सिंप्लीफाई कर दें तो x2 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसमें से 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 में से 2 गया माइनस 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। तो ये हो गया हमारे पास रूट 34। अब नेक्स्ट हमारे पास बी सी पॉइंट, यहाँ पे देखिए बी सी ये वाला, ये 1 1 हो गया और ये 2 2 की कंडीशन में हो गए। तो x2 1 माइनस 4 भी आ गया यहाँ पे और इसी प्रकार से प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। -1 -4 -5 हुआ, -5 का स्क्वायर होता है 25 और -1 -2 -3 हुआ और इसका भी होता है 9 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 34 हो गया। एंड लास्ट हमारे पास जो है वो हो गया सी ए भुजा। सी ए भुजा मतलब ये और ये 1 1 और ये 2 2 वाले हो गए। तो 1 और यहाँ पे क्या है 1 + 1 2 हो गया और इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो गया 7 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो ये हमारे पास आ गया रूट 68। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग का योग लेता हूँ, यदि वो तीसरे के बराबर है तो इसका मतलब वो पाइथागोरस का पालन करेगा और इस प्रकार से ये शीर्ष किसके हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज के हो जाएंगे। तो देखिए मैं कौन कौन सी भुजा ले रहा हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब रूट 34 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से रूट 34 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें तो रूट 34 का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा 34 और ये भी 34 हो जाएगा। 34 हमारे पास क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा और इस 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ 68 रूट के बाहर से स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये किसका है 68 रूट के अंदर ये है और इसका मान क्या है देख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। और यहां से हम लास्ट लिख सकते हैं ये शीर्ष समकोण त्रिभुज के होंगे। इस प्रकार से हमने इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 215। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। 2014 में पूछा गया सवाल है, ये दोनों अथवा में आए सवाल है। तो हमने इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए। हमने मान लीजिए कि हमने AXY कोई बिंदु ले लिया जो इस और इस रेखाखंड को क्या कर रही है 2:3 में विभाजित कर रही है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया M1 अनुपात ये हमारे पास M2 हो गया। विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है, ये होता है। मैंने दोनों आमने सामने लिख दिए हैं। अब पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करें तो M1 मतलब 2x2 ये हो गया 4 प्लस M2 3 और x1 हमारे पास यहाँ पे क्या है -1 और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 2 + 3। सिंप्लीफाई और कर लें इसको तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया -3/5। 8 में से 3 गया तो ये हो गया 5/5 और 5/5 क्या हो जाता है हमारे पास 1। ये पहले वाले का विभाजन का मान आ गया। इसी प्रकार से y में ले लें तो 2y2 है -3 x2 M2 ये हमारे पास 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास ये क्या है 7। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 + 3
y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया -2×3=6 और यहाँ पे हो गया 21/5। 21 में से 6 गया तो ये हमारे पास हो जाता है 15/5। इसका मतलब क्या हो गया 3। अब यहाँ से हमारे पास जो मान आ गए, ये हमारे पास बिंदु आ गए, विभाजन बिंदु। ये हमारे पास आ गया, एक तो 1 आ गया और एक आ गया 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस सवाल को करना है। दोनों ही हमारे पास अथवा में आ रखे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सवाल आसानी से हो सकता है, कौन सा आपको आसानी से आता है। तो उस सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 7/5 गुनी हैं। अब ये सवाल हमारे पास 14 में भी आ रखा है, 15 में भी आ रखा है और 19 में भी आ रखा है। तो देख सकते हैं कि हम देखिए क्या करेंगे, हम पहले 7 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पे खींच लेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देख सकते हैं, और ये हमने 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, अगली रेखा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप काटेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से भरा और इस बिंदु से लिया और यहाँ पे काट दिया। और एक जो अगली भुजा है इसमें वो है 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर का चाप हमने इसमें लिया और इसको हमने यहाँ पे से काट दिया। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब इनके नामकरण कर लेंगे। ये हमने मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब जैसे हमने पहले तक करते आ रहे हैं, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। फिर हमारे पास देखिए क्या है कि हमने क्या करना है इसमें कि 7/5 गुना लेना है। तो 7/5 मतलब बड़ी संख्या क्या है 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 बराबर हिस्से इसके कर देंगे। ये काम हम पहले कर चुके हैं। एक हमने ले लिया, ये 2 3 4 5 6 7। इनके नामकरण कर लें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब अपॉन में कौन सा नंबर है हमारे पास, 5 है। तो 5 वाले को इसके साथ मिला देंगे। जो चाप हमारा A5 से बन रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, वही हम क्या करेंगे A7 से बनाएंगे। और यहाँ पे से हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ पे कितनी दूरी पे काट रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कहाँ पे काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है ये। तो यही काम हमने यहाँ से करना है और ये यहाँ पे काट रहा है इसको। इन दोनों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये, और इस रेखा को हम सीधा स्केल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे खींच देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा, B' आएगा। अब वही काम जैसे हमने नीचे किया था, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये ले लिया, एक चाप हमने ये ले लिया, फिर इस बिंदु से इस पॉइंट को काटा और वही काम हमने क्या किया, इस पॉइंट से भी किया। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और जो हमारे पास AC रेखा है उसके भी आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, ये C', ये क्या जाएगा, दूसरा त्रिभुज आ जाएगा। और जो पहले मूल त्रिभुज का क्या होगा, 7/5 गुना हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। अब इसकी रचना करते हैं। अब देखिए इसके बाद इसकी हमने रचना लिखनी है, क्या क्या काम हमने किया, जैसे जैसे किया स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब आप इसको समझिए क्या किया हमने। सबसे पहले किया था AB एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो परस्पर C पर मिलता है, जो यहाँ पे C पे मिल रहा है, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची हमने AX और उस पर 7 बराबर भाग कर दिए यहाँ पे A1 A2 A7 तक। अब A5 को किससे मिलाया था, B से मिलाया। जितना चाप A5 पर बना उतना ही हमने A7 पर भी बनाया। और AB को आगे बढ़ाते हुए कहाँ पे मिल रहा है, वो B' पर मिल रहा है। अब यही काम जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, बस नाम जरा से चेंज हो जाएंगे। जितना चाप B' पर कट रहा था उतना ही B पे कट रहा था, उतना ही हमने B' पर भी काटा यहाँ पे। और इसको हम आगे बढ़ाते हुए AC को आगे बढ़ाएंगे तो वो C' पर मिल रहा है, हमने वही लिखा हुआ है। जो AC को आगे बढ़ाने पर C' पर मिलता है।
और लास्ट में फाइनली हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, त्रिभुज ए बी सी का 7/5 गुना ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। तो हम इस प्रकार से इसकी रचना लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है लिखने में, तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया था। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को करें। देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 217। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये 2014 में पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के उससे करेंगे हल। देखिए पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या जो है हमने क्या मान ली, y मान ली। तो संख्याओं का योग 27 है। कहने का मतलब है कि जो x प्लस वाई है उसका मान कितना रहे, 27। यदि मैं केवल x को इधर रखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस वाई, और ये फर्स्ट समीकरण हमारे पास आ जाएगी। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x की जगह में ये ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 182, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से रखने पर यहाँ पे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 27y माइनस वाई स्क्वायर और 182, सबको इधर ले जा रहे हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये इधर गया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस 27y, और ये पहले से इधर है तो ये प्लस 182। अब a की जगह में तो यहाँ पे क्या है, केवल 1 है और इसकी जगह में क्या है, 182 है। तो देखिए क्या होगा कि हमने 182 के गुणनखंड करने, तो 182 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा गया 7 गुणा गया 13। अब इसके ऐसे दो समूह बनाने जिनका योग क्या हो 27। तो देखिए हमारे पास बन रहा है, इन दोनों को गुणा करें और इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कितना हो गया, 27। तो यहाँ पे इसकी जगह में हम यहाँ पे ये रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 वाई प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वाई स्क्वायर माइनस 14y और माइनस फिर से ये हो जाएगा माइनस 13y प्लस 182। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल y कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 14, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, 13। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा y, ये तो माइनस का तो प्लस हो गया और ये प्लस का है तो माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास बच गए y माइनस 14 और यहाँ पे हमारे पास हो गया y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब या तो हमारे पास y माइनस 14 बराबर हो सकता है 0 या y माइनस 13 बराबर 0। तो दोनों से हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्लस की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास कोई भी संख्या या तो 13 हो सकती है या 14। अब इस मान को हम किसी समीकरण में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हमने ले लिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण हमारे पास x बराबर 27 माइनस वाई। अब यहाँ पे यदि x की यहाँ पे क्या है 27 माइनस 14 ले लिया तो यहाँ पे 13 आ गया, या हम x बराबर क्या ले लें 27 माइनस 13 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। तो इसका मतलब या तो आपके पास x का मान 13 होगा और y का मान 14 होगा, या x का मान 14 होगा तो y का मान 13। तो फाइनली हमारे पास आ गए यहाँ पे संख्याएं जो होंगी वो आ जाएंगी 13 और 14, और 13 और 14 को जोड़ने पर हमारे पास 27 होता है और 13 और 14 को गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है 182। तो इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे तो ये आज के सवालों की जो 4 क्वेश्चन की सीरीज थी वो भी समाप्त होती है। होप सो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो ऐसे ही सवालों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और